नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास हिस्ट्री का जो 7 चैप्टर है जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, इस चैप्टर के हम कुल मिला के 20 MCQ क्वेश्चन देखने वाले, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नजर भी आए। गाइस, इससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट की वीडियो बना चुका हूं इसी चैप्टर का। जो फर्स्ट पार्ट की वीडियो है उसमें आप लोगों को 20 MCQ क्वेश्चन समझा चुका हूं, सॉल्व करवा चुका हूं। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट की वीडियो उसको भी देख लें। इसके अलावा इससे पहले के जितने भी हिस्ट्री के चैप्टर है उन सभी चैप्टर्स की वीडियोस अपलोड हो चुकी है। तो आप एक बार प्ले लिस्ट को चेक कर ले, प्ले लिस्ट में जाए, वहां से वीडियोस को देख ले। प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और आप वहां से भी जाके वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा 10 तारीख से इसी चैनल पे रोशन सर स्टडी पॉइंट पे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो MCQ धमाका है वो शुरू होने जा रहा है। MCQ सीरीज शुरू कर रहा हूं मैं, जिसमें हर एक चैप्टर, जितने भी फर्स्ट टर्म में आपको जितने भी चैप्टर आ रहे हैं सभी चैप्टर की MCQ क्वेश्चंस को हम क्रम वाइज, हर एक चैप्टर को जैसे जैसे चैप्टर है चैप्टर वाइज हम क्या करेंगे, MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो गाइस, बहुत ही मजा आने वाला है आप लोगों को इस चैनल पे स्टडी करने में। सो गाइस, आप 12th क्लास में इस चैनल से स्टडी करके एक अच्छा स्कोर आप ला सकते हो, एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो। तो यार, अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि इस वीडियो में कुल मिला के हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन का आंसर आपको खुद कमेंट में बताना है और बाकी 15 क्वेश्चन का आंसर मैं खुद दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, कृष्णदेव राय ने अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के समीप निम्न में से किस उपनगर की स्थापना की। मतलब कि जो कृष्णदेव राय था उसने क्या किया था, अपने माँ के नाम पे एक नगर, उपनगर की स्थापना करवाई थी विजयनगर के आसपास। तो उसका नाम क्या है, नाम बताना है आपको। ऑप्शन 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है नगलापुरम, ऑप्शन बी है कमलपुरम, ऑप्शन सी है नगलपुरम, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नगलपुरम, इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, विजयनगर के शहरी केंद्र का वर्णन किस यात्री ने किया था। विजयनगर का जो शहरी केंद्र था उसका वर्णन किस यात्री ने किया था। ऑप्शन ए है बरबोसा, ऑप्शन बी पेस, और ऑप्शन सी है अल बिरूनी, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो है बरबोसा, है ना। पुर्तगाली यात्री था बरबोसा, जिसने विजयनगर साम्राज्य के शहरी केंद्र के बारे में बहुत सारी जानकारी दिया था, मतलब शहरी केंद्र का उसने वर्णन किया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बरबोसा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विजयनगर के शहरी केंद्र में रहने वाले सामान्य लोगों के आवास किस प्रकार के थे। यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि जो विजयनगर साम्राज्य के जो शहरी केंद्र में जो सामान्य लोगों के जो आवास थे वो किस प्रकार के बने थे या किस प्रकार के थे। तो ऑप्शन ये दिया गया है छप्पर के, ऑप्शन बी ईंटों के, ऑप्शन सी है मिट्टी के, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के जो शहरी केंद्र में जो सामान्य लोगों के जो आवास थे वो छप्पर के बने हुए थे, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विजयनगर के राजकीय केंद्र में मंदिरों की संख्या कितनी थी। यहाँ पे आपको विजयनगर साम्राज्य के राजकीय केंद्र के बारे में बताना है और वहाँ पे मंदिरों की संख्या के बारे में पूछा गया है। तो राजकीय केंद्र यानी कि जहाँ पे राजा निवास करते हैं, है ना, और राजा निवास करते हैं वहाँ पे आपको मंदिरों की संख्या बतानी है। मंदिरों की संख्या कितनी थी राजकीय केंद्र में। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कमेंट करके बताना है और बिल्कुल सही उत्तर आपको देना है। दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, विजयनगर के पूजनीय देवों में कौन शामिल है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए है विरूपाक्ष, ऑप्शन बी विट्ठल, और ऑप्शन सी पंपा देवी, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो गाइस, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विजयनगर शहर का एक महत्वपूर्ण जलाशय कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया गया है नगलापुरम, ऑप्शन बी कमलपुरम, ऑप्शन सी नगलपुरम, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य का जो महत्वपूर्ण जलाशय था वो कमलपुरम जलाशय था। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, विजयनगर की पुनः प्राप्ति के लिए किए गए सर्वेक्षणों में सबसे आरंभिक योगदान किसका था। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया है जॉन एम फ्रीडर्स का, ऑप्शन बी है कॉलिन मैकेंजी का, ऑप्शन सी जॉर्ज मिशेल का, और ऑप्शन डी है MS नागराज राव का। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, जॉर्ज मिशेल का यहाँ पे आरंभिक सर्वेक्षण में सबसे आरंभिक योगदान इन्हीं का था।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता कब मिली थी? ऑप्शन ए है 1976, ऑप्शन बी है 1980, ऑप्शन सी है 1982 और ऑप्शन डी है 1986। तो गाइस इसका सही उत्तर होगा 1976। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिल गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विरूपाक्ष मंदिर के मुख्य भाग के सामने बना मंडप का निर्माण किसने करवाया था? जो विरूपाक्ष मंदिर है उसके सामने एक मंडप बना था, तो उस मंडप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आपको यहाँ पे ये बताना है। ऑप्शन ए है राजेंद्र चोल, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी प्रांतक प्रथम ने या फिर ऑप्शन डी वासवन्ना ने। तो गाइस इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णदेव राय ने उसका निर्माण करवाया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विजयनगर में किलेबंदी करते समय किस आकार के पत्थरों का इस्तेमाल होता था? तो किलेबंदी करते समय किस आकार के पत्थरों का इस्तेमाल होता था? आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए है गोलाकार, ऑप्शन बी फनाकार, ऑप्शन सी त्रिकोणाकार या फिर ऑप्शन डी आयताकार। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सभा मंडप तथा महानवी डिब्बे को विजय का भवन की संख्या किसने दी? तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि जो सभा मंडप, विजयनगर साम्राज्य का जो सभा मंडप है और जो महानवी डिब्बा है उसको विजय का जो भवन है उसकी संख्या किसके द्वारा दी गई थी? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है बरबोसा, ऑप्शन बी पेस, ऑप्शन सी कॉलिन मैकेंजी और ऑप्शन डी है कृष्णदेव राय। तो गाइस ये जो क्वेश्चन था आपके प्री बोर्ड में भी पूछा गया था और इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी पेस। डोमिंगो पेस जो थे उन्होंने क्या किया था, सभा मंडप और महानवी डिब्बा को विजय की भवन की संज्ञा दी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, यह चित्र किस भवन का है? आपको चित्र दिखाया जा रहा है, उसमें से आपको पहचानना है कि जो ये चित्र है वो किस भवन का है। ऑप्शन ए है कमल महल, ऑप्शन बी विरूपाक्ष मंदिर, ऑप्शन सी हजार राम मंदिर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विजयनगर के किस भाग को यानी कि किस हिस्से को धार्मिक केंद्र की संख्या दी जाती है? तो आपको वो इलाका बताना है, वो भाग बताना है जिसको धार्मिक केंद्र की संख्या दी जाती है। ऑप्शन ए है पश्चिमी भाग, ऑप्शन बी दक्षिणी भाग, ऑप्शन सी उत्तरी भाग और ऑप्शन डी पूर्वी भाग। तो गाइस इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उत्तरी भाग। उत्तरी भाग को धार्मिक केंद्र की संज्ञा विजयनगर साम्राज्य में दी गई थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, विजयनगर के किस भाग में पंपा देवी ने विरूपाक्ष देव से विवाह करने के लिए तप किया था, मतलब तपस्या किया था? तो ऑप्शन ए है दक्षिणी भाग, ऑप्शन बी पूर्वी भाग, ऑप्शन सी पश्चिमी भाग और ऑप्शन डी उत्तरी भाग। तो गाइस इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उत्तरी भाग। उत्तरी भाग में ही पंपा देवी ने विरूपाक्ष देव यानी कि शिव और पंपा देवी यानी कि पार्वती, तो पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए विजयनगर साम्राज्य के उत्तरी भाग में तप किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, यह किस मंदिर का दृश्य है? आपको फिर से पिक्चर दिखाया जाएगा, फोटो दिखाया जाएगा, उसमें से आपको पहचानना है कि यह किस मंदिर का दृश्य है। ऑप्शन ए है विरूपाक्ष, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन डी पंपा देवी और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट में बताइए और बिल्कुल सही उत्तर आपको देना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विट्ठल देव को किस देवता का रूप माना जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है शिव, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी कृष्ण या फिर ऑप्शन डी राम। तो देखिए दोस्तों विट्ठल देव जो है उनको विष्णु का ही एक रूप माना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विजयनगर के महलों, मंदिरों तथा बाजारों का अंकन करने के लिए किन स्रोतों का इस्तेमाल किया गया? मतलब कि विजयनगर के जो महल थे या फिर बाजार थे या फिर मंदिर है उनके बारे में जानकारी जुटाने के लिए कौन कौन से ऐसे स्रोत थे जिनका इस्तेमाल किया गया था? ऑप्शन ए है फोटोग्राफ, ऑप्शन बी नक्शे, ऑप्शन सी मूर्तियां या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो गाइस इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सभी स्रोतों का इस्तेमाल विजयनगर साम्राज्य के महलों, मंदिरों और बाजारों का अंकन करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, विजयनगर के मानचित्र को कितने वर्गाकार भागों में बांटकर अध्ययन किया गया? देखिए दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी जुटाने के लिए सबसे पहला काम जो किया गया था वो विजयनगर साम्राज्य का नक्शा बनाया गया था, मानचित्र बनाया गया था। और उस मानचित्र को कितने भागों में बांटा गया उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन ए है 24, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30 या फिर ऑप्शन डी 26। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 25 वर्गाकार भागों में बांटकर विजयनगर साम्राज्य के मानचित्र का अध्ययन किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विजयनगर साम्राज्य में किलेबंद बस्तियों में जाने के लिए प्रवेश द्वारों पर बनी मेहराब और गुबंद किस शैली में बनाई गई थी?
जो विजयनगर साम्राज्य के जो किलेबंदी जो बस्तियां थी, जो किलेबंद की गई थी, उनमें कुछ प्रवेश द्वार बनाए गए थे। उन प्रवेश द्वारों पे कुछ मेहराब और गोबंद का निर्माण किया गया था। तो आपको बताना है कि वो जो मेहराब और वो जो गोबंद बनाए गए थे वो किस शैली में बनाए गए थे। ऑप्शन ए है भारतीय शैली में, ऑप्शन बी इंडो इस्लामिक शैली में, या फिर ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इंडो इस्लामिक शैली। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई थी। तो ऑप्शन ए है 1540, ऑप्शन बी 1530, ऑप्शन सी है 1529 और ऑप्शन डी है 1539। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है और बिल्कुल सही उत्तर देना है कमेंट में बता के आपको, और मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई भी जरूर करूंगा। तो गाइस इस वीडियो में आप लोगों को जो 20 MCQ क्वेश्चन समझाने थे मैंने समझा दिया है। अब आप लोगों से मुलाकात पोल साइंस की वीडियोस में होंगी। पोल साइंस में हम क्या करेंगे, MCQ धमाका जो है वो शुरू होने जा रहा है 10 नवंबर से। तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।